पापा और दादा दादी की दुलारी होती है बेटियां। बेटे तो निभाते हैं एक ही कुल की लाज, बेटे तो निभाते हैं एक ही कुल की लाज, और दो दो कुलों की लाज निभाती हैं बेटियां। फिर भी कहते हैं बेटी तू तो पराई है। अच्छा नहीं लगा तो ताली हो जानी चाहिए ना। बहुत सच्चे दरबार की शहर में रह रहे हो और आइएगा। रो रही है बेटी और अपनी माँ से गले लग करके कह रही है क्या? सभी भक्त मीठी मीठी ताली के द्वारा भजन का आनंद लेंगे और उसी समय को याद करेंगे जब बेटी अपने बाबुल के घर से विदाई लेती है तो किस तरह से रोते रुलाते हुए कदम बाहर निकालती है। और कहा है क्या? तुझे माँ से गिला। सभी भक्त ताली के साथ मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। क्या बात है? रो रही है बेटी। 20-22 साल बिता दिए, आज मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तूने मुझे देश निकाला दे दिया। रो रही है बेटी और अपनी माँ से कह रही है कि माँ मैंने जन्म तेरे घर में लिया पर मैंने अपना जीवन दूसरे की दहलीज पे काटा। रोते रोते बेटी कह रही है क्या? खेली कूदी मैं जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कहते हैं जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो उस घर में बेटी शादी के बाद रिश्तेदार बन जाती है। ये बेटी के नसीब में ऐसा क्यों लिखा होता है? और रोती रोती कह रही है क्या? ऐसा दस्तूर क्यों होवे माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया। सभी भक्त ताली के साथ एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और रोते रोते जब बेटी की डोली दरवाजे पे आ गई तो बेटी की निगाहें अपने बाबुल की तरफ उठती हैं कि एक बार मुझे मेरे बाबुल का चेहरा नजर आ जाए तभी मैं इस घर से तभी इस घर से मैं विदाई लूंगी।
पर बाबुल की इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी लाडली को विदाई देने के लिए दरवाजे तक आ जाए। और रोते रोते बेटी कह रही है क्या, और बेटी कह रही है क्या कि कोने में बैठ करके बाबुल राजा रो रहे हैं, अपने दिल के टुकड़े को विदाई नहीं दे पा रहे। और दरवाजे पे खड़ी हुई बेटी भी रो रही है और बाबुल को आवाज लगा रही है और रोते रोते कह रही है क्या, बीरा बाबुल नजर नहीं आया, ओ मेरा बाबुल नजर नहीं आया, सब तो मेरे सामने आए, सब तो मेरे सामने आए, बाबुल नजर नहीं आया, ओ मेरा बाबुल नजर नहीं आया, ओ मेरा बाबुल नजर नहीं। रो रही है बेटी। कहते हैं कि जब भी माँ बाप का जिक्र आता है बेटी की आंखों में से आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि बेटी खुशी में भी दो आंसू बहाती है और जब उसे तकलीफ होती है जब भी उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, क्योंकि बेटी बहुत ही मजबूर होती है। और रोते रोती बेटी कह रही कि बाबुल जब मैं बचपन में रोती थी तो कभी मुझे पालने में नहीं डाला, हमेशा मुझे बाहों का पालने में चुप कराया, अपने कालजे से लगा करके मुझे हमेशा चुप कराया। और रोते रोते उसी प्यार का वास्ता देते हुए कह रही है क्या, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी माँ के झूले में पली बाबुल, छोड़ के अब जा रही तेरी गली बाबुल, छोड़ के अब जा रही तेरी गली बाबुल, बाबुल का आंगन बेगाना लगता है, लगता है अब तो हर रिश्ता पुराना लगता है, ओ बाबुल का आंगन बेगाना लगता है, अब तो है रिश्ता पुराना लगता है, कैसे बदल जाते हैं पल में ये रिश्ते, कैसे बदल जाते हैं पल में ये रिश्ते, अरे अब तो हर रिश्ता में गाना लगता है, ओ बाबुल का आंगन बेगाना लगता है, अब तो हर रिश्ता पुराना लगता है, बाबुल का आंगन बेगाना लगता है, लगता है अब तो हर रिश्ता पुराना लगता है। रो रही है बेटी, समय का अभाव है। और रोते रोते बेटी की जब डोली चलने लगी तो माँ भी बेहोश होकर के गिर जाती है, माँ को कलेजे से लगाती है बेटी और कहती है कि माँ रो मत, यदि तुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई बहन की देखभाल कौन करेगा। और रोती रोती बेटी कहते हैं कि बेटी शादी के बाद भी ना इस घर की मान मर्यादा को भूलती है और जिस घर में जाती है ना उस घर की भूलती है। और रोते रोते कह रही है बेटी क्या, तेरे नैना क्यों भर आए,